बाबा भोलेनाथ वन में निवास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं और कहा जाए तो कण कण में निवास करते हैं। आज हमारा पड़ाव रहेगा अभिमन्युपुर गांव का वनखंडी महादेव मंदिर। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी एक सीरीज दर्शन महादेव के दिखा रहे हैं, तो आज हमारा पड़ाव रहेगा अभिमन्युपुर गांव का वनखंडी महादेव मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं वनखंडी महादेव के। वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। नागेंद्र जी, जैसा कि पहले भी कई पत्रकारों के सामने और इस कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धराधाम पर अभिमन्युपुर की जो पावन पवित्र ये भूमि है, वीरगति स्थली है उनकी, इसमें अदिति वन नामक ये स्थान है। इस अदिति वन का जो संपूर्ण रूप से ग्रंथों के अंदर इतिहास पाया जाता है, वामन पुराण और जो है अन्य भविष्य पुराण के अंतर्गत यहाँ पर माता अदिति ने 88,000 वर्षों तक तप किया। 88,000 वर्षों के तप उपरांत महर्षि कश्यप के साथ तप उपरांत जो है वनखंडी महादेव शंभु शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। और शंभु शिवलिंग के रूप में वनखंडी महादेव जब प्रकट हुए तो माता अदिति ने उनसे पुत्र रूप में सूर्य भगवान की कामना की। तो मार्तंड मुनि के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए। तो मार्तंड मुनि का जो प्रकट्य स्थान है वो अदिति वन है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि के अंतर्गत 7 वन आते हैं और 7 वन बड़े ही पावन पवित्र हैं। इन 7 वनों में से जो एक मुख्य वन है वो है माता अदिति का वन। अदिति माता का ये जो वन है अदिति वन, ये कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर अमीन गांव में स्थित है। और इस अभिमन्युपुर के अमीन गांव में ही यही जो, अगर आप इधर की तरफ लोकेशन करोगे तो ये सामने ही सूर्यकुंड तीर्थ है। माता अदिति और महर्षि कश्यप की तपस्या से ही यह तीर्थ है। और उधर की तरफ एक कच्चा कुंड भी है जिसका नाम अदिति कुंड है। और अदिति कुंड के साथ में ही यहीं पर यक्ष की एक पिंडी भी विराजमान है अभिमन्युपुर के वनखंडी महादेव के, जहाँ पर शंभु शिवलिंग विराजमान है इस मंदिर परिसर में। और माता अदिति और महर्षि कश्यप की प्राचीनतम समाधियां भी यहाँ स्थित है। तो माता अदिति और महर्षि कश्यप की जो प्राचीनतम समाधियां यहाँ स्थित है, इन समाधियों के समक्ष जो है यहाँ के आसपास के गांव के और जो लोग हैं, अतिरिक्त जो बाहर से भी जो भक्तजन आते हैं, वह सभी भक्तजन जो है यहाँ पे वनखंडी महादेव का पावन पवित्र रुद्राभिषेक पूजन इत्यादि करके और माता अदिति और महर्षि कश्यप से जैसे सूर्य उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए, ऐसे ही वो पुत्र रूप में संतान से संबंधित अपनी समस्या को लेके आते हैं और अपने पुत्र रूप की कामना को पूर्ण पाते हैं। तो इसलिए और यहाँ पे प्रसाद रूप में जो है 5 किलो के गुड़ के रूप में एक बेली बोली जाती है, वो अर्पण की जाती है। और इस प्रकार से मान्यता अनुसार बाबा की जो पूजा का अर्चन का विधान है। और इसके साथ साथ जो शिवरात्रि का भी अभी जो पावन पवित्र हमारा महाशिवरात्रि का तीर्थ त्योहार आया हुआ है, इस पावन पवित्र त्योहार पर मैं आपको एक स्पष्ट रूप से ये बात बताता हूँ कि इसमें शंभु शिवलिंग की जो वास्तव में महाशिवरात्रि का जो तीर्थ ये त्योहार है, इस त्योहार को लोग अक्सर जो है शिव विवाह से संबंध जानते हैं। वास्तव में यह शिव विवाह से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान का शिवलिंग रूप में जो प्राकट्य दिवस है वो महाशिवरात्रि दिवस है। यानी कि ये जो महाशिवरात्रि का दिवस है, ये माता पार्वती और भगवान शिव के तो 108 बार विवाह हुए, तो वो विवाह की सभी तिथियां अलग अलग है। लेकिन जो मुख्य तिथि भगवान शिव की से जुड़ी हुई है वो महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि पे बाबा स्वयं जो है ज्योति रूप में विराजमान हुए, लिंग रूप में विराजमान हुए और जो स्तंभ रूप में एक जो है ज्योत रूप में विराजमान हुए, तो उसी को ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य दिवस है इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और इसमें भगवान शिव की महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना इस स्थान पर की जाती है। और
भगत जन सुबह से ही जो है भगवान की बाबा की पूजाएं करने के लिए उतारू होते हैं। 4 पहर की जो मुख्य पूजा है वो अंतिम प्रहर तक की जाती है, रात्रि पहर में भी की जाती है, इसलिए रात्रि महाशिवरात्रि बोला गया। मुख्य जो है केवल 2.5 ही रात्रियां मानी गई हैं धरती पर। वो 2.5 रात्रियां शास्त्रों में वर्णन किस किस का है। एक रात्रि जो है ना जागरण की रात्रि है माता रानी की, और दूसरी रात्रि भगवान शिव की है महाशिवरात्रि, और जो अर्धरात्रि है वो भगवान श्री कृष्ण की है। तो इसलिए अर्धरात्रि में ही भगवान शिव का जन्म हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये 2.5 रात्रियां मुख्य रूप से मानी गई हैं शास्त्रों में जिनका वर्णन है। और इन 2.5 रात्रों में जागरण करने का जो फल है वो अनंत 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 फल है। और उस अनंत अनंत फल की जो उसके अंदर एक अलग से भगवान से जुड़ने की जो ऊर्जा स्पंदन पैदा होता है इंसान के शरीर के अंदर, वो बिल्कुल अनुभूत अलग ही है। उसको व्यक्ति ना तो कितना मर्जी व्याख्यान कर लो, वो मतलब अपने आप को कम ही पाता है। इसलिए वो एक महसूस की क्षमता की, अपने आप की भाव की बात है जो वो स्वयं ही महसूस कर सकता है यदि में जागरण किया जाए तो। इसलिए जो नवरात्रि के दिन है उनमें जागरण करने की महत्ता है माता रानी की, और जो महाशिवरात्रि इसमें भी जागरण की महत्ता है। इसमें किसी प्रकार का तमोगुण नकारात्मक जो गुण है वो सभी प्रकार से उसका मन मथन हो जाता है, और हर प्रकार से बाबा शिव की कृपा पा जाता है। और यहाँ पे भगवान की सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है महाशिवरात्रि के पावन पवित्र उपलक्ष्य पर। और इस तीर्थ पर चारों ओर जो है लड़ियां वगैरह और जो है साथ में साज सज्जा की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी की जाती हैं। और सुबह में और दिन में भी भक्तों का तांता के साथ भगवान शिव के रुद्राभिषेक और पूजन पाठ पद्धतियां और हवन यज्ञ इत्यादि सुचारू रूप से चलते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव की जो है मतलब ढोल ढमाकों के साथ बाहर गाजे और बाजों के साथ में जो एक अलग से नाद चलता है, उस नाद का एक अलग ही मतलब मंजर बन पड़ता है। और उसका जो आनंद और जो ध्वनि है वो मन मस्तिष्क को जो है हर प्रकार से मोहित करने वाली है भगवान शिव के प्रति। और वैसे भी वास्तव में इस स्थान पर आकर यदि कोई संकीर्तन भजन भगवान का नाम जप इत्यादि किया जाए, यदि भगवान के प्रति कोई रुद्राभिषेक कुछ भी पूजन पाठ हवन यज्ञ किया जाए तो इस तीर्थ पे आने का वैसे भी मल्टीप्लाई 17 है, 17 गुना फल है। और जिस प्रकार से भगवान शिव यहाँ पे हर प्रकार से यहाँ पे हर जाति समुदाय का व्यक्ति यहाँ पे भगवान बाबा का भजन करने के लिए आता है, और पूर्ण रूप से वो अपने मन में हर व्यक्ति जो आज तक यहाँ पे आया है उसको बाबा की विशेष आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई है, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उस आशीर्वाद के अनुकूल ही भगवान की कृपा से यहाँ पर जो है रात्रि में भी जागरण होते हैं, मतलब मंजर बन पड़ता है। और उसका जो आनंद और जो ध्वनि है वो मन मस्तिष्क को जो है हर प्रकार से मोहित करने वाली है भगवान शिव के प्रति। और वैसे भी वास्तव में इस स्थान पर आकर यदि कोई संकीर्तन भजन भगवान का नाम जप इत्यादि किया जाए, यदि भगवान के प्रति कोई रुद्राभिषेक कुछ भी पूजन पाठ हवन यज्ञ किया जाए तो इस तीर्थ पे आने का वैसे भी मल्टीप्लाई 17 है, 17 गुना फल है। और जिस प्रकार से भगवान शिव यहाँ पे हर प्रकार से यहाँ पे हर जाति समुदाय का व्यक्ति यहाँ पे भगवान बाबा का भजन करने के लिए आता है, और पूर्ण रूप से वो अपने मन में हर व्यक्ति जो आज तक यहाँ पे आया है उसको बाबा की विशेष आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई है, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उस आशीर्वाद के अनुकूल ही भगवान की कृपा से यहाँ पर जो है रात्रि में भी जागरण होते हैं। और अगले दिन विशेष रूप से जो है भक्त जनों के द्वारा यहाँ पे जो है वनखंडी महादेव कमेटी द्वारा हर प्रकार से जो है बाबा की एक राजेश शर्मा सरपंच जी हैं, उन पूर्व सरपंच हैं, उनके द्वारा उनकी सनिधि के अंदर और उनके साथ साथियों के साथ सहित जो है एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिससे सभी भक्तगण जो है, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन दिन तो जो है सभी का व्रत रहता है, लेकिन अगले दिन प्रसाद रूप में वो उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो है और उसी अगले दिन भी भगवान बाबा का सुबह के भंडारे से पहले भी यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में जो है पूरे वातावरण में सुगंधी और एक आनंद अपने आप में अलौकिक होता है। तो इस प्रकार से जो है बाबा के जो इस स्थान की और भी पावन पवित्र महत्ता है। यहाँ पे जो है ठाकुर जी का और राधा कृष्ण जी का भी एक अपना मंदिर है। इस मंदिर के अंतर्गत भी जो है यहाँ पे पूजन अर्चन की विशेष सुविधाएं और बाबा के प्रति जो है इस स्थान पे प्राचीनतम वृक्ष भी हैं, उन वृक्षों की भी यहाँ पे एक अलग वाइब्रेशन है, अलग ऊर्जा है। और यहाँ पे खिरनी का एक वृक्ष है जिसका महाभारत पर्व के अंदर व्याख्यान है कि उस खिरनी के वृक्ष
को भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भूखा रहते हुए खिलाया और उन खिरनी के वृक्ष के फलों को खिलाया और उन फलों को एनर्जेटिक रहकर और निरंतर भूखे प्यासे होकर रूटीन में जो है भगवान की कृपा से वो युद्ध क्षेत्र में सफल हुए और युद्ध लड़ने के लिए उनके शरीर से कोई भी ऊर्जा का प्रभाव कम नहीं हुआ किसी प्रकार से। और यहाँ पे एक मान्यता हो रहा है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही कुरुक्षेत्र की भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध से पहले उन्होंने यहाँ पे मतलब ये लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं है, माता सरस्वती का स्थान है, इसलिए भगवान ने यहाँ पे माँ सरस्वती के पावन पवित्र तट पर ऋषि मुनियों की जो साधनाएं हैं, साधन स्थली हैं, तो उसमें से अदिति वन भी एक साधन स्थली है। यहाँ पे महर्षि कश्यप की साधन स्थली है। इसी प्रकार से अगर आप कुरुक्षेत्र के इधर पूर्व की ओर जाओगे तो मार्कंडे जी की साधना स्थली है, और यदि आप पेहो में जाओगे तो वहाँ पे महर्षि वशिष्ठ की साधना स्थली है। तो इस प्रकार अगर आप इधर सारणेश्वर जाओगे तो महर्षि अगस्त्य की साधना स्थली है। तो ये ऋषियों की भूमि रही है, जिस प्रकार से वृंदावन संतों की भूमि रही है, इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र भी जो है ऋषियों की पावन पवित्र तपोस्थली रही है। इसकी रज धूल में आकर हर व्यक्ति का जो है तीनों प्रकार से नभ में, जल में और थल में मोक्ष हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही यह बोला गया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो अपना वाणी रूप में सरस्वती का प्रकट्य किया, यानी वैसे सरस्वती यहाँ पे लोप हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती का जो लोप को विद्यमान रखने के लिए भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं, पत्नी रूप में यमुना जी हैं, लेकिन जो है सरस्वती जो है भगवान की वाणी है, और वो वाणी सरस्वती साक्षात गीता जी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के प्रारंभिक श्लोकों का जो प्रभाव है ये भी अभिमन्यु की स्थली से ही गुंजायमान हुआ। तो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो शब्द का उच्चारण इसलिए, और ये गीता के ज्योतिषर के स्थान तक चला गया। इस प्रकार से इस भूमि का अपना एक महात्म्य है, और अपना ही इस महात्म्य होने के साथ साथ इसके यहाँ पे भजन पूजन अर्चन की अपनी साधन है। तो भगवान ने श्री कृष्ण जी के युद्ध, यानी श्री कृष्ण जी ने युद्ध से पहले यहाँ पे प्रेम का भी एक जो है भगवान का अपने आप को भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया कि यह कोई बैटलफील्ड नहीं है, यह कोई रक्त रंजित खून की भूमि नहीं है। भगवान ने यह प्रमाण भी दिया, इसलिए यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा है यहाँ पर। इसलिए भगवान ने यहाँ पे राधा जी को बुलाया और माता यशोदा को बुलाया और देवकी वसुदेव को बुलाया, और उन सब के साथ भगवान ने यहाँ पे जो है ना आनंद से और प्रेम और भक्ति भाव से सबको अपने दर्शन दिए। और तुलसी सहस्रार्चन भगवान ने अपना यहाँ पे करवाया, और भगवान ने इसी पावन पवित्र भूमि में जो है अपना सहस्रार्चन, तुलसी अर्चन और पुष्पार्चन करवाया। और वो सभी के बावजूद भगवान ने यहाँ पे राधा जी ने भी इसी पावन पवित्र तीर्थ के अंदर, सूर्यकुंड तीर्थ के अंदर सूर्य ग्रहण के अवसर पर युद्ध से पहले स्नान किया, और यहाँ पर जो है ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का मिलन कराया। तो इसलिए इसको भगवान की रक्त रंजित खून की भूमि नहीं कह सकती, यह भगवान की प्रेम की लीला स्थली भी है, और भगवान ने यहाँ पे भक्ति और प्रेम दोनों का यह आशीर्वाद प्रवाहित किया। इसलिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे आने से मात्र से ही वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको सूर्य का आभास होता है। और भी यहाँ पे जड़ी बूटियाँदार वृक्ष भी हैं, जड़ी बूटियाँदार पौधे भी हैं, और यहाँ पे आते ही मन की छटा एक अलग अपने आप में ही आनंद को, जैसे वृंदावन में जाने से एक मन का भाव अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे यज्ञ क्षेत्र के अंदर, यज्ञ क्षेत्र के अंदर आते ही वो यज्ञ के जो धूम्रकण है वो हर प्रकार से मन को मोहित कर लेते हैं। वृक्षों की जो पक्षियों का जो कलरव है और वृक्षों की जो यहाँ पे ऊर्जा का स्तर है वो अपने आप में ही आनंद को आभासित कर लेता है। इस प्रकार से महाशिवरात्रि के पावन पवित्र तीर्थ में आकर, यहाँ पर यक्ष जी की सनिधि में आकर कोई यदि किसी प्रकार से इस तीर्थ पे किसी भी किनारे पर बैठकर यदि भगवान का भक्ति युक्त पूजन किया जाए, और पार्थिव शिवलिंग की अभी यहाँ पे पूजन किया जाए, क्योंकि कोई भी शिवलिंग होता है यानी सामान्य अगर अंगूष्ठ मात्र घर में पूजन कर रहे हो शिवलिंग का तो वो भी पूजनीय है, शास्त्र में बताएगा अंगूठे से बड़ा तो नहीं करना चाहिए। तो उसके पश्चात जो है यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन, एक ऐसा पूजन है यदि आप शंभु शिवलिंग की सन्निधि में कर रहे हो, यानी पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं मिट्टी के शिवलिंग को, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर यदि आप शंभु शिवलिंग के शरण में कर रहे हो, किसी तीर्थ पे कर रहे हो, नदी पे उसका अभिषेक कर रहे हो, यदि रुद्राभिषेक वो अपने घर में भी कर रहे हो, तो इस प्रकार हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को पार्थिव शिवलिंग जो है दूर कर देता है, और साक्षात वही कहीं अनंत गुना आपको फल प्रदान करता है। इस प्रकार से जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का भी यहाँ पे महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज हमने दर्शन किए बनखंडी महादेव के और जाना इसके इतिहास के बारे में। अगले एपिसोड में चलेंगे कोर शिव मंदिर के पास और करेंगे दर्शन बाबा भोलेनाथ के। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।